नमस्कार। यूपी चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी चुनाव को लेकर नया सर्वे यूपी टाइम्स नाउ ने जारी किया है। और एक बड़ा सर्वे है क्योंकि पहली बार यूपी चुनाव पर इंग्लिश चैनल का सर्वे सामने आ चुका है। आखिर 2022 में किस क्षेत्र में किसको कितनी बढ़त दिखाई गई है, इसको लेकर ताजा विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सभी 403 सीटों पर निकलकर सामने आए हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा यहां पर निकलकर आ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि काफी कुछ माहौल अब उत्तर प्रदेश के लिए बदल चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 3 कृषि कानून अब सरकार वापस लेने वाली है। यानी कहीं ना कहीं किसानों का एक जो मुद्दा था, किसान आंदोलन, एक कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देता नजर आ रहा था। ऐसे में आप 3 कृषि कानून के बाद किसानों का एक जो क्षेत्र है उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले सर्वे की शुरुआत करते हैं। और सर्वे में पहला जो सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर पीएम मोदी और यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार यानी योगी और मोदी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसको लेकर 5 साल का पर जो सरकार का कामकाज है उस पर जनता का मन क्या है। देखिए, जनता का मन इस पर कहता है कि एस कहने वाले हैं 50%, जबकि नो कहने वाले हैं 49। यानी लगभग जो आंकड़ा है अच्छा कहने वाले और खराब कहने वाले दोनों का आंकड़ा लगभग बराबर नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़ा टाइम्स नाउ ने जारी किया है। यानी बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो किसानों का एक बड़ा क्षेत्र आता है पश्चिमी यूपी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी यूपी की करीब 136 में से 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर किसानों का प्रभाव है। सीधे तौर पर किसान हार जीत का फैसला करते हैं। इस तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष ये मान रही है कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव से पहले बड़ा ऐलान यहाँ पर सरकार ने किया है, किसानों को राहत दी है। 120 सीटों पर अगर किसान नाराज हो जाते बीजेपी से तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यूपी की 403 सीटों पर। आपको रीजन वाइज आंकड़े यहां पर टाइम्स नाउ के अनुसार देने वाले हैं। आखिर 2017 की तरह क्या बीजेपी अपना कमल खिलाने वाली है? कमल खिलाने वाली है तो कितनी सीटों के साथ? बीजेपी ने दावा किया कि इस बार 350 प्लस होने वाली है, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि 400 प्लस करने वाले हैं। तो किसके दावे में कितना दाम है, इस पर पहली बार इंग्लिश चैनल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े रहने वाले हैं। क्योंकि एक नहीं सभी रीजन के आंकड़े, उसके बाद महा ओपिनियन पोल 403 सीटों पर आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अवध के लिए। तो अवध के लिए 101 सीट यहां पर आ जाती हैं। और इस पर अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 30% वोट शेयर, बीएसपी को 12% वोट शेयर, कांग्रेस को 9% और अदर के लिए 4% वोट शेयर जाने की संभावना अवध की 101 सीट पर लगाया गया है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर आंकड़ा क्या बनता है। देखिए, अवध की 101 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को 69 से 72 सीटें, 2017 में इस क्षेत्र में बीजेपी को 84 सीटें मिली थी। यानी अवध में बीजेपी का जो आंकड़ा है उसमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जो टाइम्स नाउ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। जबकि समाजवादी पार्टी की बात की तो इस क्षेत्र में उनको 6 सीटें मिली थी 2017 में, लेकिन इस बार 23 से 26 सीटें, यानी फायदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये फायदा काफी ज्यादा होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को। जबकि बीएसपी को अगर बात करें तो 8 सीटें 2017 में, लेकिन इस बार भी जो है जो ओपिनियन पोल इसमें भी 7 से 10 सीटों पर आंकड़े रखे गए हैं। जबकि कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं, अन्य को भी ज्यादा फायदा अवध क्षेत्र की 101 सीटों में होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं रोहिलखंड के लिए क्या कुछ आंकड़े। रोहिलखंड की बात करें तो 53 सीटें आ जाती हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। बीजेपी को करीब 39% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को करीब 38% वोट शेयर और बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 7%, अन्य खाते में 3% वोट शेयर रोहिलखंड के लिए यहाँ पर लगाया गया है। अगर बात करें तो रोहिलखंड के लिए जो है 53 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को 31 से 33 सीटें, 2017 में 39 सीटें, लेकिन इस बार 31 से 33 सीटें, यानी कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। उसका फायदा किसे हो रहा है? देखिए, 2017 में एक भी सीट यहां पर जो है समाजवादी पार्टी को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 18 से 21 सीटें, यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी हर एक खंड के लिए, हर एक रीजन के लिए यहां पर उछाल कर रही है, अपने वोट शेयर में इजाफा कर रही है, सीटों में भी इजाफा करते नजर आ रही है। ये हमने सी वोटर का जो ओपिनियन पोल था उसमें भी आंकड़े आपको दिखाए थे। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसपी को 2 से 3 सीटें ही यहाँ पर सर्वे में दिखाई गई हैं, जबकि बीएसपी को 2017 में क्षेत्र में 14 सीटें हासिल हुई थी। यानी बीएसपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है और बीएसपी को इसका फायदा होता नजर आ रही है। अखिलेश यादव कुछ नया करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये कई सर्वों में जानकारी निकली है।
इसके अलावा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं और इस बार कहीं ना कहीं 0 से 1 सीट ही मिल सकती है, यानी कि खाते में भी 0 से 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है, जो टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। देखिए अब इसके अलावा बुंदेलखंड भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। वास्तव में बुंदेलखंड का इतिहास क्या कहता है और बुंदेलखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है यहाँ पर आंकड़े उसमें क्या देखिए आप, साफ तौर पर बीजेपी को 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 33% वोट शेयर जाने की संभावना है, बीएसपी को करीब 12%, कांग्रेस को 8%, अदर के लिए 3% वोट शेयर जा रहा है। यानी बुंदेलखंड की 19 सीटों पर जो वोट शेयर निकल कर आ रहा है। अगर बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, किसी को भी एक भी सीट यहां पर हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से यहां पर कह सकते हैं कि चुनावी यहां पर ऐलान कर दिया है और चुनाव के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बीजेपी यहां से बनाना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, कई घोषणाओं की यहाँ पर सौगात भी दी है जनता को झांसी से। तो कहीं ना कहीं एक माना यह जा रहा है कि ये बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में बीजेपी को दोबारा यहाँ पर 2022 में भी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 15 से 17 विधानसभा सीटें बीजेपी को क्षेत्र में मिलने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 2 से 5 सीट, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। बुंदेलखंड के बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है दोआब। जी हाँ दोस्तों, दोआब भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 71 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और 71 विधानसभा सीटों को चुनावी गणित क्या कहता है और किस कार से यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है या फिर समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है, इस पर आंकड़े देख सकते हैं। देखिए आप बात करते हैं कि 2017 में यहाँ पर 52 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यहाँ पर 71 सीटों में से, लेकिन इस बार 37 से 40 ही सीटें बीजेपी को जाती नजर आ रही है सर्वे के आंकड़ों से। यानी बीजेपी को यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है और इसका फायदा किसे हो रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया जा रहा है, जबकि 2017 में केवल 2 सीट ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। यानी समाजवादी पार्टी को करीब 25 विधानसभा सीटों का यहाँ पर फायदा हो रहा है और बीजेपी को यहाँ पर सीधे तौर पर करीब 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर बीएसपी को करीब 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और बीएसपी को 4 से 6 सीट ही मिल रही है, यानी बीएसपी को नुकसान और समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। जबकि कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली 2017 में, लेकिन इस बार 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 6 सीटें यहां से गई थी। इस बार 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई दे रहा है, जो सी वोटर और यहाँ पर टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगर बात करते हैं पश्चिमी यूपी के लिए, तो पश्चिमी यूपी का क्या कुछ गलत कहता है और यहाँ पर वोट शेयर पर गौर करें तो बीजेपी को 41% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 32% वोट शेयर, बीएसपी को 16% वोट शेयर, कांग्रेस को 5% और दल के लिए 4% वोट शेयर जा रहा है। और यहाँ पर अगर गौर करें तो पश्चिमी यूपी के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। पश्चिमी यूपी की सबसे ज्यादा 92 सीटें आ जाती हैं और 2017 में बीजेपी को 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 42 सीटों पर ही बीजेपी सिमट सकती है, यानी करीब 20 से 22 सीटों का सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान है। जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार 21 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर बात करें तो बीएसपी को 13 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 2 से 3 ही सीटें बीएसपी के पक्ष में जा रही हैं। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और अन्य के खाते में 10 सीट थी। वहां पर अन्य का सीधा समर्थन समाजवादी पार्टी को और बीजेपी का जो नुकसान है उसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी सीधे तौर पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हर एक रीजन में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ जो है वो घटता जा रहा है। ये आंकड़े यहाँ पर जो है ओपिनियन पोल के निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्वांचल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वांचल पर अगर गौर करें तो पूर्वांचल में जिस कार से वोट शेयर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो है लगभग बराबर दिख रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ज्यादा अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, करीब 3% का ही अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी को 39% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 3% वोट शेयर पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए। यानी पूर्वांचल की 67 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी ने 2017 में एक तरफा जीत हासिल की थी। 67 में से 58 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी।
जबकि यहाँ पर बात करें समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटें बीएसपी को, कांग्रेस को 2 और 1 सीट अन्य के पक्ष में गई। लेकिन सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं? सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 47 से 50 विधानसभा सीटें यानी करीब 10 विधानसभा सीटों का नुकसान है, जबकि समाजवादी पार्टी 31 से 35 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। 3 सीटों से 31 से 35 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है, यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में भी बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है जो सर्वे के आंकड़े हैं। जबकि यहां पर बीएसपी को 11 से 13 सीटें ही जाने की संभावना लगाई जा रही है। अन्य के खाते में अगर बात करें तो 1 से 2 सीटों पर ही जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है, जो पूर्वांचल के आंकड़े 92 सीटों पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में सीटों में इजाफा किया गया है। 92 सीटों पर ये इस बार का चुनाव हो सकता है जो आंकड़े यहां पर हैं, जबकि 67 विधानसभा सीटें 2017 में थी उसके आंकड़े हैं और पूर्वांचल में यह आंकड़ा बढ़ गया है 92 सीटों पर जो आंकड़े हैं, यानी बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी में भी यहाँ पर जो है आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की सभी रीजनों के बाद अगर गौर करें सभी 403 सीटों पर जो महा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उस पर क्या आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं टाइम्स नाउ के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 312 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है कि 239 से 245 सीटों पर बीजेपी पहुंच रही है, यानी बीजेपी को करीब 60 से 70 विधानसभा सीटों का नुकसान इस चुनाव में हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच रही है, यानी योगी आदित्यनाथ अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, जो नया सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीजेपी का ग्राफ और गिरेगा या फिर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी 119 से 125 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है, यानी 47 से 119 से 125 पर, यानी समाजवादी पार्टी को करीब यहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है और करीब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि करीब 80 विधानसभा सीटों पर उनको फायदा हो रहा है। क्या ये आने वाले वक्त में और सीटों में इजाफा कर पाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीएसपी को 19 सीटें मिली थी 2017 में, इस बार 28 से 32 विधानसभा सीटों पर बीएसपी पहुंच रहा है। कांग्रेस को 7 से घटकर 5 से 8 विधानसभा सीटों पर आ सकता है, लेकिन अन्य को जबरदस्त नुकसान है। अन्य को 18 से घटकर 0 से 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में यानी निर्दलीयों के खाते में आ सकती है, जो यहाँ पर टाइम्स नाउ ने अपना आंकड़ा जारी किया है। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, सभी रीजनों के आंकड़े आपको दिए हैं। आखिर किस रीजन में किसकी बढ़त हो सकती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी होने वाली है जीत? क्या बीजेपी अपना जो आंकड़ा है 350 पार कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेगी? तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।